विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरक्षा। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कोटा में हॉस्टल बन सकते हैं अस्पताल, विदेशी हवा आएगी भारत। रमजान में अब इबादत होगी घर पर ही, नवरात्र में घरों में सिमटे माता के जयकारे। बाजारों में नहीं थमा लापरवाही का सिलसिला, अब 2 दिन का बंद। राज्य में सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित। कोटा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोगियों को उपचार के लिए अस्पताल की जरूरत पड़ने लगी है। अस्पतालों में बढ़ती रोगियों की संख्या को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने भी कमर कस ली है। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील ने बताया कि रोगियों की संख्या बढ़ने पर ईएसआई अस्पताल, निजी अस्पतालों में रोगियों को रखा जाएगा। इसके बाद ही जरूरत पड़ी तो कोटा के हॉस्टलों को भी अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। इस तरह की तैयारी पिछले साल की भी की गई थी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जितने बड़े भी उसमें 700-800 उसको रखनी है, हमारे पास है व्यवस्था। इतनी तो व्यवस्था है। हाँ, इतनी व्यवस्था हमारे पास। अच्छा, 700-750 तक पेशेंट रख लेंगे, इतनी हमारे पास व्यवस्था है। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो हम 100 बेड का और वार्ड तैयार कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, जो हमारा इंटरनेशनल हॉल है कुछ आप उसको तैयार कर रहे हैं, तो 1-2 दिन वो भी तैयार हो जाएगा। फिर भी ज़्यादा व्यवस्था होगी तो फिर रेलवे का अस्पताल है, ईएसआई हॉस्पिटल है, बाकी प्राइवेट अस्पताल है, या जब ये हॉस्टल कोई खाली है तो हॉस्टल खाली ले सकते हैं। गवर्नमेंट की स्थिति गवर्नमेंट के साथ क्या विदेशों की हवा अब हमारी सांसों में दौड़ेगी। इसके लिए विदेश भी नहीं जाना पड़ेगा। जी हां, कोरोना के संकट में देश के 12 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने की मंजूरी दी है। देश में 100 से अधिक अस्पताल बनाने की तैयारियां की गई है। राज्य सरकार भी अब आक्रामक होती जा रही है। सरकार ने प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कोरोना के कारण आगामी आदेशों तक स्थगित करने का आदेश जारी किया है। अब बात करते हैं माह रमजान की। मुकद्दस माह रमजान भी इस बार कोरोना के साए में गुजर रहा है। शहर काजी की ओर से भी कहा गया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ही इस बार इबादत की जाए, ताकि हम सुरक्षित रहकर खुदा की इबादत कर सके। वहीं नवरात्र पर भी महामारी का असर नजर आ रहा है। अधिकांश मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। लोग भी खुद की सुरक्षा के लिए घरों में ही माता की आराधना कर रहे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। रमज़ान का पहला जुमा, लॉकडाउन में इबादत, मस्जिद में लटका ताला। शहर काजी की अपील, यह है इम्तिहान की घड़ी। रमज़ान के महीने में गुलजार रहने वाले बाज़ार अब बेनूर। इस बार नवरात्र और रमज़ान पर कोरोना का साया है। इसके चलते मंदिर और मस्जिदों पर ताला लटक गया है। ईश्वर और भक्तों के बीच दूरी बढ़ गई है। लोगों में मायूसी है। प्रदेश समेत ज़िले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच गृह विभाग के निर्देश का आदेश जारी कर 30 अप्रैल तक जिले के सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया। साथ ही आदेश के अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कोरोना के कहर के बीच माह रमज़ान के पहले जुमे की नमाज अदा की। नमाज पर पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना का साया रहा। इस्लाम में सबसे मुक़द्दस महीना रमज़ान का माना जाता है। माह रमज़ान का पहला जुमा कोरोना महामारी के चलते इसकी रौनक फीकी रही। अकीदमंदों ने घर पर ही नमाज अदा की। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए समुदाय के लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज अदा करने की अपील की गई। कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने प्रोटोकॉल के साफ निर्देश जारी कर दिए। साथ ही रमज़ान शुरू होने के साथ शहर काजी अनवार अहमद ने रोज़ेदारों से घर पर ही नमाज अदा करने की अपील जारी की थी, जिसके मद्देनज़र शुक्रवार को रमज़ान के पहले जुमे पर रोज़ेदारों ने घर पर ही नमाज अदा की। गुलजार रहने वाली शहर की मस्जिदों पर सन्नाटा पसरा। करीब 50 नमाजियों का प्रवेश रहा। वहीं लोग कुरान की तिलावत करने के साथ ही इस महामारी के ख़त्म होने की दुआ भी करते नजर आए। कोरोना की वजह से गुलजार रहने वाले बाज़ार सुने रहे। पिछले साल भी लॉकडाउन की वजह से रमज़ान महीने की रौनक फीकी पड़ गई थी। रमज़ान के पहले जुमा की नमाज पर प्रशासन के खास बंदोबस्त रहे।
मस्जिदों में नहीं उमड़ी रोजेदारों की भीड़। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रोजेदार मस्जिदों में अधिक संख्या में नमाज पढ़ने नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी। पूर्व में शाम के समय तरावी पढ़ने के लिए मस्जिदों में भीड़ उमड़ती थी। इस बार सन्नाटा रहा। मस्जिद में इमाम, मुअज्जिम व सेवादारों ने ही तरावी पढ़ी। रोजेदारों ने कोरोना महामारी से मानवता को निजात के लिए दुआ मांगी। मौलाना ने बताया कि इस मुक़द्दस महीने में हम खुदा से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी का खात्मा हो। बता दें कि जिले भर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। कोरोना के चलते शुक्रवार को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सारी व्यवस्थाएं बदली नजर आई। कलेक्टर ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों व तहसीलदारों की बैठक हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त गाइडलाइन की पालना कराने और नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन आई है शहर काजी साहब की तरफ से और कलेक्टर साहब की तरफ से। इसको केशवपुरा जामा मस्जिद कमेटी ने पूरी तरीके से फॉलो किया। 50 आदमियों की परमिशन थी, 50 ही आदमियों ने नमाज पढ़ी, जिसके बाद मस्जिद की मेन गेट में ताला लगाकर तमामी लोग को समझाया गया, बीमारी की वो के बारे में बताया गया। इसकी गंभीरता को लेते हुए सभी लोगों ने इस चीज़ को माना और अपने अपने घरों को चले गए और लोगों को बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही इबादत करें और अपनी रोज़े नमाज घर में ही मुकम्मल करें। लोगों ने इस चीज़ को माना और अपने अपने घरों को लौट गए और 50 ही लोगों ने केशवपुरा जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी और कोविड गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना की गई। बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं दी गई और डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा गया। और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को, बीमारी को जल्द से जल्द इस दुनिया से दफ़ा करे और पहले ही जैसे दिन वापस अता करे। अब कोरोना को लेकर की जा रही सख्ती की एक और खबर। आज शाम से राजस्थान में बंद के आदेश जारी किए गए हैं। यह बंद सोमवार सुबह 6 बजे तक होगा। महाराष्ट्र में यह वीकेंड बंद काफी समय से चल रहा है। समस्त दुकानदारों, नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन कर्फ्यू लगाया गया है। समस्त दुकानदार आज शाम 5 बजे ही अपनी दुकान, प्रतिष्ठान बंद कर सुरक्षित अपने अपने घरों तक चले जाए। नागरिकगण भी यदि आवश्यक सामग्री खरीदना चाहे तो शाम 4 बजे तक खरीद ले। किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचे। लॉकडाउन नियमों की पालना सख्ती से कराई जाएगी। शाम 6 बजे के बाद में यदि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अब आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस तरह की दुखद खबरें ना हम आपको बताना चाहते हैं ना आप सुनना चाहते हैं। इसी तरह की खबरों से बचने के लिए आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, बार बार अपने हाथों को धोते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और महामारी से लड़ने में सरकार की मदद करें।